दिस इज़ प्रज्ञा एंड आप देख रहे हो मेरा आर्ट चैनल। तो इस वीडियो में ना मैं आपको सिखाने वाली हूँ कैरिकेचर बनाना। तो एक कैरिकेचर की वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी, बट वैसी और वीडियोस बनाने में मैंने बहुत लेट कर दी, बट फाइनली ये वीडियो मैंने बना दी है। तो आई होप वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेगी, और अच्छी लगे तो पहले से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके बन जाना हमारी फैमिली का मेम्बर। एंड लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इलस्ट्रेटर ओपन करना है और उसमें आपको पेज ले लेना है। यहाँ मैंने A4 साइज़ का पेज लिया है। फिर प्लेस करना है इमेज को। तो यहाँ पे मैं सिद्धार्थ शुक्ला का कैरिकेचर बनाने वाली हूँ, जिसे मैंने प्लेस कर लिया है। याद रखना कि इमेज को प्लेस करना है, ओपन नहीं करना है। ओपन करोगे तो उसके ऊपर आउटलाइन नहीं हो पाएगी। फिर इसकी ओपेसिटी को कम करके हमने इसे लॉक कर लिया है और अब हम इसकी आउटलाइन करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो ब्रश मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ इसकी विड्थ है 1 पॉइंट, और ये जो ब्रश है ये कस्टमाइज ब्रश है जो कि मैंने खुद बनाया है। इसकी जगह पे आप जो ऑटोमेटिक जो इसमें ब्रश मिलते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, आप उनको यूज़ कर सकते हो और विड्थ वगैरह अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो स्टार्टिंग में क्या करना है, कैसे कैरिकेचर बनाना है, आप सोच सोच के करते हो, फिर नहीं करते, फिर मिटा देते हो, ऐसा सबके साथ होता है। नॉर्मली आपको क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ उन लाइंस को फॉलो करना है जो लाइन आपको इनके फीचर्स में दिख रहे हैं। तो जहाँ जहाँ आपको आउटलाइन दिख रहे हैं बस उनको सिंपली फॉलो करते जाओ, ड्रॉ करते जाओ। उसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। बहुत बार क्या होता है, बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे आउटलाइन की ज़रूरत नहीं होती है, और अगर आप वहाँ पे आउटलाइन कर देते हो तो वो थोड़ा वियर्ड लगने लग जाता है। तो उसके लिए आपको उन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि कहाँ पे आउटलाइन करें और कहाँ पे आउटलाइन ना करें, या कहाँ की आउटलाइन मोटी होनी चाहिए और कहाँ की पतली होनी चाहिए। तो इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करने के बाद आप देख सकते हैं कि मैं जो एक्स्ट्रा नोड्स हैं ना, मैं उनको हटा रही हूँ। तो एक्स्ट्रा नोड्स को हटाने के लिए आपको माइनस प्रेस करके रखना पड़ेगा और फिर आप उसको क्लिक करोगे तो जो नोड्स हैं वो हट जाएंगे। सेम ऐसे ही जब आपको एक्स्ट्रा नोड ऐड करने हैं तो आपको प्लस के साथ ऐड करना होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी नोड हैं उनके साथ साथ कर्व भी होता है। तो आप जब एक लाइन को ड्रॉ करते हो, बहुत से लोगों को प्रैक्टिस नहीं होती है और उनसे लाइन ड्रॉ नहीं होती है, तो आप बाद में ऐसे एडिट कर सकते हो। जिनको प्रैक्टिस होती है वो भी करते हैं एडिट, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे कि मैं भी कर रही हूँ। तो आप इसको साथ साथ में थोड़ी बहुत एडिटिंग करते चलो, बाकी की एडिटिंग हम आगे करेंगे जो कि आप देखोगे। अभी तो ये शुरुआत है। और फिर सेम ऐसे ही जैसे कि आप देख रहे हैं कि ईयर्स ड्रॉ कर लिया, हेयर्स ड्रॉ कर लिए, बट कुछ जगहों पे हमें बिल्कुल नेचुरल ना हो के थोड़ा अपने अकॉर्डिंग सोचना पड़ता है, थोड़ा कैरिकेचर जैसा सोचना पड़ता है, थोड़ा आर्टिस्टिक दिमाग लगाना पड़ता है। तो वैसे ही सेम हेयर्स के साथ होता है। हेयर्स के जो लाइन है बस हमें उन्हें स्ट्रेट ड्रॉ करना है, क्योंकि ये एक मेल फेस है। तो दैट्स वाई यहाँ पे हम स्ट्रेट कट यूज़ कर रहे हैं, चाहे फेस हो चाहे हेयर्स हो। और अगर यही फीमेल का फेस होता तो यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन की जगह पे कर्व लाइन का ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें उसमें स्मूथनेस दिखानी होती है। ओके, तो स्मूथनेस के लिए कर्व लाइन, बाकी हार्डनेस और रफनेस के लिए आपको सिंपल स्ट्रेट लाइन यूज़ करनी है। अभी हमारा जो फेस का आउटलाइन है वो बनके तैयार हो चुका है। इसे ऑल सेलेक्ट करके यानी कि कंट्रोल A करके आपको कंट्रोल G कर लेना है, यानी कि ग्रुप कर लेना है। तो आप ये ऑब्जेक्ट में जाके भी कर सकते हो, एडिट में जाके कर सकते हो। ये सारे ऑप्शंस आपको वहाँ पे अवेलेबल मिल जाते हैं। जब हमने इनको ग्रुप कर लिया, अब हम उसे लॉक कर देंगे और अब हम इनके बाकी के बॉडी पार्ट्स जो है उनकी आउटलाइन कर लेंगे। तो जो भी इन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, जैकेट पहना है, टी शर्ट पहना है, सेम वैसे ही का वैसा ही आपको पेन से इन्हें फॉलो करते जाना है। या फिर अगर आप ब्रश चलाने में अच्छे हो, आप फ्लुएंट हो, तो आप ब्रश का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैं कर रही हूँ। अगर आपसे नहीं होता तो आप इसकी जगह पे पेन टूल का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जब ये सारे आउटलाइन आपके हो जाएं तो आपको इनकी जो डिटेल्स हैं उन पे भी ध्यान देना है। जैसे कपड़ों पे कहाँ फोल्ड है, आप देख रहे हैं कैसे आर्म्स पे जो जैकेट इन्होंने पहना है वहाँ पे कहीं कहीं फोल्ड है, कहीं कहीं फोल्ड नहीं है, कहाँ पे कैसा कर्व हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को देखना है ताकि ये अच्छा नेचुरल पोर्ट्रेट जैसा बन पाए। ये कैरिकेचर जो है ये टोटली कार्टून कैरिकेचर हम नहीं बना रहे हैं, ये थोड़ा पोर्ट्रेट जैसा है।
बट इसमें हम कुछ चीज़ें ऐसी करेंगे जिससे कि ये कैरिकेचर बन जाएगा, क्योंकि कैरिकेचर की कुछ खास बातें होती हैं जो कि पोर्ट्रेट से थोड़ी डिफरेंट होती हैं। तो बस वही चीज़ें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि किस तरीके से आप सिंपल तरीके से कैरिकेचर बना सकते हो। उसके लिए आपको कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये वाली आउटलाइंस जो हो चुकी हैं इनको हम ले आएंगे और ऊपर के साइड से इसे बंद कर लेंगे। जैसे आप देख रहे हैं ये कॉलर वाली लाइन जो है उसको हम कवर कर रहे हैं। तो कहीं से भी आउटलाइन छूटी हुई नहीं होनी चाहिए। जो भी आज हम मेथड इस वीडियो में यूज़ करने वाले हैं उसके लिए आउटलाइन आपस में जॉइंट होनी चाहिए। साइड से अगर ओपन होगा तो आप कलर फिल नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके से जॉइन करने के बाद इसे हम Ctrl+C+F करेंगे, जिससे एक लेयर हमें मिल गया है। उसके बाद हम इसे Alt+Ctrl+X करके, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको हमने वाइट फिल कर लिया है। Alt+Ctrl+X करने से जो ये एरिया है ये एक्सपेंड होकर के सिर्फ एक सिंपल ऑब्जेक्ट जैसा बन जाता है। फिर आप इसे इंडिविजुअली इसमें कलर फिल कर सकते हो इसके हर एक पार्ट में के से, ठीक है। तो के जो है वो बकेट टूल का शॉर्टकट है। के से आप जब उस एरिया के ऊपर क्लिक करोगे तो आप उसमें इजीली कलर फिल कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको के का यूज़ करना है फिल करने के लिए, और बाकी Alt+Ctrl+X हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो अंदर की लाइंस है, जो कि बारीक डिटेल्स है, उनको हम सेलेक्ट करेंगे और उनको सेलेक्ट करके हम इसे जो भी थिकनेस है उसे कम कर लेंगे। तो मान लो हमने यहाँ पे 1 पॉइंट या 2 पॉइंट रखा होगा तो हम बीच वाली जो लाइन है उसे हम 0.5 कर लेंगे। अगर आपने बाहर की आउटलाइन 0.5 रखी है तो अंदर वाली और भी ज़्यादा कम कर लेंगे। तो इससे क्या होता है, इससे चीज़ों में डिटेल आती है और काफ़ी अच्छा लगता है। बस यही है, ओके। तो ये जो आउटलाइन है ये हो चुकी है, कलर हमने फिल कर लिया है। और अब हम आते हैं फेस की तरफ। फेस में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिंपल पोर्ट्रेट हमने ड्रॉ किया, अब हम उसे कैरिकेचर में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो आप देखो। तो नोज़ का, लिप का, आइज़ का, या फिर आपके चिन का एरिया हो सकता है, या फिर आपके फोरहेड का एरिया हो सकता है जिसे आप हाईलाइट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इनके नोज़ को ज़्यादा हाईलाइट कर रही हूँ, यानी कि इनके नोज़ को थोड़ा सा बड़ा करूँगी, क्योंकि नोज़ इनके काफ़ी छोटे हैं तो उनको थोड़ा सा बड़ा करूँगी। या जस्ट ऑपोजिट आप इनको काफ़ी छोटा भी कर सकते हो। तो दोनों ऑप्शंस होते हैं आपके पास कि आप किसी पार्ट को हाईलाइट करना चाहते हो, या किसी पार्ट को अगर छोटा कर दोगे तो ऑब्वियसली दूसरा पार्ट हाईलाइट हो जाता है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से देख रहे हैं कैसे मैंने मॉडिफाई किया। अब हम इसे वापस से सेलेक्ट करेंगे, और हाँ, इसे हमने लॉक कर रखा था तो इसे अनलॉक करना पड़ता है, जिसके लिए आपको ऑब्जेक्ट में जाके अनलॉक करना पड़ेगा। अब अनलॉक तो कर लिया है, नीचे वाले पार्ट को भी लॉक कर रखा है। अब ऊपर वाले पार्ट को वैसे ही सेम Alt+Ctrl+X करके, यानी कि कॉपी करके, एक्सपेंड करके, फिर उसके पार्ट्स को एक्सपेंड किया है। यानी कि हम ऑब्जेक्ट में गए थे और एक्सपेंड किया, जिससे कि हर पार्ट आप अलग निकाल सकते हो। जैसे कि आपने अभी देखा कि मैंने हेयर वाला पार्ट अलग निकाला था, वैसा ही सेम। तो इसलिए मैं कहती हूँ वीडियो पूरी देखा करो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो एट द टाइम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो आपको बाद में समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो हमेशा आप उतना जूम करके रखो जितने में आप कन्वीनियंट हो। अब हमने क्या किया, फेस वाला पार्ट ए से सेलेक्ट किया और Ctrl+C+F किया, जिससे एक और पार्ट आ गया उसके ऊपर। और अब जो भी पार्ट शेड करना है उसको इस तरीके से आपको ड्रॉ कर लेना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। तो आपको बहुत ही केयरफुली धीरे धीरे करके ऐसे ड्रॉ करना है। ये वाला जब शेड वाला पार्ट आप ड्रॉ करते हो तो आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये नोड जो है सेलेक्ट नहीं होते हैं और ये छूट जाते हैं, या कहीं एक्स्ट्रा नोड से हम अगर टच हो गए तो वो चीज़ नहीं हो पाता है। तो डोंट वरी, आप जब स्टार्टिंग में ट्राई करोगे तो होगा ऐसा। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। अब हमारा जो है ऊपर के साइड में एक नया लेयर बन चुका है, इसे दोनों साइड से हम शेप कर रहे हैं, और साइड में हम थोड़ा सा डार्क शेड फिल कर रहे हैं। तो डार्क शेड फिल करने के लिए आपने एक पार्ट लिया था, यानी Ctrl+C+F किया था। ऐसे ही जितने भी शेड आपको इसमें फिल करने हैं उतनी बार आपको Ctrl+C+F करना पड़ेगा, और सेम पेन टूल की मदद से, पेंसिल टूल की मदद से ऐसे उससे शेप देना पड़ेगा जैसा भी आप शेड देना चाहते हो। तो यहाँ पे मैंने फ़िलहाल 3 शेड दिए हैं। अब इन्हीं 3 शेड्स को हमें नोज़ के पास भी देना है, लिप्स के पास भी देना है, आइज़ के पास भी देना है, हर जगह पे इन 3 शेड्स को देना है ना।
तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा जो फर्स्ट वाला शेप है जिस पे मैंने क्लिक कर रखा है, जो सबसे लाइट शेड है, इस पर क्लिक करके हमें वही काम वापस करना है, Ctrl+C+F, देन उसमें कलर फिल करना है। शेप देंगे फिर कलर फिल करेंगे। तो याद रखना ये स्टेप, पहले क्या करना है, Ctrl+C+F, फिर हमें पेंसिल टूल की मदद से यानी कि N से उसे शेप देना है। जैसा भी शेप आप देना चाहते हो आप उसको ट्राई करोगे तभी आपको समझ में आएगा। हो सकता है वीडियो में आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे, तो इसमें जो थोड़ा नोट्स का पंगा होता है वो होगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इस तरीके से जितने भी लेयर्स आप चाहते हो, जैसे कि मैंने एक लाइट लेयर ले लिया है, सबके ऊपर सेम वही शेड फिल किया है। अब कुछ एरियाज़ ऐसे होंगे जहाँ पे हमें डार्क फिल करना होगा, तो ये हमारा जो था मिडिल टोन के ऊपर हमने क्या किया, एक डार्क टोन ले लिया, एक लाइट टोन ले लिया, दोनों को हम साथ साथ करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कई बार होगा आपके साथ, जैसे कि आप देख रहे हैं आइज़ वाला पार्ट पीछे चला गया है क्योंकि हमने उसे Ctrl+C+F किया था, तो वो आइज़ को ओवरलैप कर गया। तो कोई बात नहीं, उसे हम बाद में ऊपर लेके आएंगे। इस तरीके से एक और डार्क शेड हम बनाएंगे यहाँ पे। जैसा भी आप शेप चाहते हो वैसा शेप आप इसको दे लो पहले, और उसके बाद यही सेम चीज़ आपको नोज़ के नीचे, लिप्स के नीचे, सब जगह पे यही सेम चीज़ करनी है। और जैसा भी आप शेड, जितना भी डार्क शेड देना चाहते हो वो सारा देना है, क्योंकि कोई भी कैरिकेचर जो होता है आउटलाइन से ज़्यादा डार्क और लाइट शेड जो आप देते हो, जो भी शेड कलर्स उसमें फील करते हो, उन पे डिपेंड करता है। और सेम यही चीज़ आपको हेयर्स के साथ करनी है। उसे ए से सेलेक्ट करके Ctrl+C+F करके फिर N से आपको उसको शेप देना है। तो Ctrl+N से आपको ऐसे शेप देना है, जैसा भी आप हेयर्स का टेक्सचर देना चाहते हो वैसा वैसा करते जाना है। और जो भी शेड्स आपको देने हैं वो आप चाहो तो प्री डिसाइड करके रख सकते हो। साइड में एक स्क्वायर ले लो, उसमें शेड्स को फिल कर लो यहाँ पे, बट मैं डायरेक्ट फिल कर रही हूँ। आप डायरेक्ट फिल भी कर सकते हो, या जो पिक्चर आपने ले रखी है आप उस पर आई ड्रॉपर से क्लिक करके फिल कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस है। अगर आप बिगनर नहीं हो, यानी कि आपने पहले इलस्ट्रेटर पे काम किया है, तो आपको पता होगा इस बारे में। एंड आई एम श्योर अगर आप कैरिकेचर वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियसली आपने पहले कैरिकेचर बनाए होंगे या आपको इलस्ट्रेटर आता होगा, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो। तो आई एम श्योर आपको इतनी तो नॉलेज होगी, है ना। कलरिंग के टाइम पे जो भी पार्ट पीछे की तरफ चले गए थे, अब हम उन्हें ऊपर की तरफ ले आएंगे, यानी कि जो पार्ट ऊपर है उन्हें सेंड टू बैक करेंगे। राइट क्लिक करोगे तो अरेंज का ऑप्शन आएगा, सेंड टू बैक कर दोगे तो ऑब्वियसली आपके जो पीछे वाले पार्ट है वो ऊपर तो आ ही जाएंगे। तो सेम यही चीज़ करना है। अगर आपका कोई भी ड्राइंग वाला पार्ट, कोई भी स्ट्रोक पीछे की तरफ चला जाता है तो आपको जस्ट सिंपल राइट क्लिक करके अरेंज, सेंड टू बैक या सेंड टू फ्रंट करना है। आप ट्राई करके देख लेना, आपको खुद पता लग जाएगा। उसके बाद आईज़ वाला जो पार्ट है, आईब्रोज़ वाला जो पार्ट है, वैसे ही सेम कलर करेंगे जैसे हमने बाकी के पार्ट्स को किया था। तो यहाँ पे हमें शेड क्या लेना है, पहले ग्रे शेड लिया है और उसके बाद ब्लैक लिया है, फिर हमने एक वाइट लिया है। तो ग्रे क्यों लिया है, क्योंकि किसी की भी आईज़ जो होती हैं, आई बॉल के बीच का जो पार्ट होता है वो ब्लैक होता है, लेकिन साइड वाला ग्रे, ब्राउन, ग्रीन, ब्लू, कोई ना कोई शेड होता है। तो आपको बस वही समझना है कि आप किसका कैरिकेचर बना रहे हो, उसकी आईज़ का कलर क्या है। आईब्रोज़ में भी वैसे ही सेम कलर फिल करना है जैसे हेयर्स में किया था। अब हम आते हैं लिप वाले पार्ट पे, सेम वही चीज़ वापस से करेंगे, यानी मैं उसको वापस रिपीट कर रही हूँ। Ctrl+C+F, Alt+Ctrl+X एंड फिल करना है। ठीक है, इन्हीं 3 स्टेप को आपको बार बार रिपीट करना है, चाहे कहीं पे भी करना हो, आपको यही चीज़ें करनी हैं। ऐसे ही सेम कपड़ों के साथ करना है, ऐसे ही सेम हेयर्स, लिप्स एंड बाकी के स्किन के साथ करना है। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना कि क्या यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे क्या करना था। सिर्फ 3 स्टेप्स हैं, Ctrl+C+F यानी कि कॉपी एंड फ्रंट, और Alt+Ctrl+X यानी कि एक्सपेंड। फिर आपको क्या करना है, फिल करना है। तो उस पार्ट को क्या करना है, ए से सेलेक्ट करके कलर फिल कर देना है। सिद्धार्थ शुक्ला जो है वो क्लीन शेव तो रहते थे, बट इनके जो थोड़े बियर्ड है वो हैं, तो हम क्या करेंगे, उसकी आउटलाइन पहले ड्रॉ कर लेंगे और पिक्चर के ऊपर ही ड्रॉ कर रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। और हमने जो बनाया है उसे हमने साइड हटा दिया है, और इसके बाद आप इसमें कलर फिल कर लोगे। तो इलस्ट्रेटर की खास बात यह है कि आप
को एक्सपेंड करने बिना भी आप कलर फिल कर सकते हो, लेकिन जो बीच के पार्ट आपको हटाने होते हैं उसके लिए आपको एक्सपेंड करना पड़ता है, चीज़ों को हटाना पड़ता है। तो उसके लिए आपको और लाइंस भी अंदर ड्रॉ करनी पड़ेंगी। जैसे कि आप देख रहे हो हमने इसको रखा है तो ये लिप के ऊपर भी आ रहा है ब्लैक ब्लैक, ठीक है। तो उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, बीच में और लाइन ड्रॉ करेंगे। जो भी शेप आप लिप्स का देख रहे हो, जो भी नीचे के साइड में जहाँ पे बियर्ड नहीं है वो एरिया हम कवर करेंगे आउटलाइन के थ्रू। एंड सेम वही प्रोसेस करेंगे जो हमने पहले किया था। क्या किया था, आई थिंक आपको याद होगा, याद है तो कमेंट में मुझे वो शॉर्टकट करके बताओ कि मैंने क्या शॉर्टकट बताया, यानी क्या 3 स्टेप्स बताए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आउटलाइन ड्रॉ कर लेना है, जैसा भी स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा किया है मैंने, इसको हम बाद में ठीक कर लेंगे। तो इसे ग्रुप कर लेना है, ग्रुप करके Ctrl+C+F करके, Alt+Ctrl+X करके, फिर क्या करना है, इसमें कलर फिल करके ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड करोगे। फिर आप इनके पार्ट्स को इजीली मूव कर सकते हो कहीं भी। तो एक्सपेंड जब आप ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड करते हो तो ये जितने भी आउटलाइन आपने बनाए हैं वो सब के सब छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं अलग अलग। मेक श्योर कि वो आउटलाइन एक दूसरे से कनेक्टेड होनी चाहिए, तभी ऐसा होगा। तो इस तरीके से आउटलाइन जो है मैंने बनाया और इसे हटा लिया। अब मैं इसको लगाऊंगी पोर्ट्रेट के ऊपर, कैरिकेचर के ऊपर, इस तरीके से। अब इसकी ओपेसिटी मैंने कम कर रखी है। आपको लगता है थोड़ा डार्क करना चाहते हो थोड़ा डार्क कर लो, थोड़ा लाइट करना चाहते हो लाइट कर लो, जैसी भी आपकी मर्ज़ी। और आप इसमें चाहो तो ग्रेडियंट भी फिल कर सकते हो। तो अब हम इसे क्या करेंगे, ए से सेलेक्ट करके हम इसे शेप दे सकते हैं अभी भी। तो डोंट वरी, देर नहीं हुई है, इसीलिए मैंने थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ड्रॉ किया था जानबूझ के कि हम आगे इसे शेप दे सकते हैं। तो आप भी ऐसे कर सकते हो, बिल्कुल टेंशन फ्री होके कुछ भी ड्रॉ करो और बाद में इसे शेप अप कर दो। और आउटलाइन जो है वो लिप के ऊपर ओवरलैप नहीं होनी चाहिए, दैट्स वाई मैं ऊपर से भी इसको हटा रही हूँ। सेम वही एन यानी कि पेंसिल टूल का यूज़ कर रही हूँ और इस तरीके से इसे रिमूव कर रहे हैं, हम शेप दे रहे हैं, जिससे कि लिप के ऊपर वाला जो पार्ट है वो थोड़ा लाइट होता है ना। किसी के भी लिप के ऊपर का जो पार्ट होता है वो थोड़ा सा लाइट होता है, तो इसलिए हम वो जो लाइन है उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक आउटलाइन सा बन जाए। तो बहुत ही सिंपल तरीका है। अब हम क्या करेंगे, ब्रश लेंगे और ब्रश से हम इनके डॉट 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 बना करके ऐसे दिखाएंगे जैसे रफ बियर्ड निकले होते हैं ना, वैसा। तो उसके लिए आपको ब्रश लेना है। ब्रश आप कोई सा भी ले सकते हो, बट मेक श्योर कि ब्रश का साइज़ आपके बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हो, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं हो, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा छोटा होगा तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारे डॉट बनाने पड़ेंगे, फिर आपकी फ़ाइल जो है वो काफ़ी हैवी हो जाएगी। तो इसलिए मैंने 1 पॉइंट रखा है ब्रश का साइज़ और इस तरीके से डॉट 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 करूँगी पूरे के पूरे जहाँ जहाँ हमने ये डार्क वाला एरिया रखा है। और डॉट करने के बाद जो नीचे के एरिया हैं, जो लिप के साइड के एरिया हैं, या जो नोज़ के नीचे वाला जस्ट पार्ट है, जैसे आप देख रहे हो कि जहाँ पे मैंने आउटलाइन किया है, उन पार्ट्स पे आपको डॉट्स थोड़े ज़्यादा बनाने हैं। इससे क्या होगा कि वो जो है थोड़ा रियल दिखेंगे, क्योंकि हेयर्स की ग्रोथ जो होती है वो कहीं ज़्यादा कहीं कम होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ करना है। तो डॉट डॉट बस बनाते जाओ। और उसके बाद आप चाहो तो जैसे कि जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ हैं उनके लिए प्रॉपर आउटलाइन बना सकते हो, और जिनको बिल्कुल भी नहीं है बियर्ड उनकी जगह पे आप स्किप कर सकते हो। और इसी जगह पे अगर आप किसी लड़की का कैरिकेचर बना रहे हो तो भी आपने जैसे अभी आगे सारा प्रोसेस किया था, आपको सेम वही सारे प्रोसेस करने हैं। जो चीज़ें मैं, जैसे कि अब क्या है, दाढ़ी लड़की को नहीं होती तो दाढ़ी नहीं बनाएंगे हम, और बाकी सारा चीज़ वही होगा, बाकी सारे स्टेप्स वैसे ही होंगे। जैसे लड़के के स्टेप्स हैं वैसे ही सेम लड़की के भी स्टेप्स होंगे। किसी बेबी का फेस बनाओगे आप तो बेबी फेस में भी सेम ऐसे ही होता है, ठीक है। तो आउटलाइन बनाते बनाते अभी मैंने सोचा कि आपको कुछ एडवाइस दूँ, कुछ चीज़ें बताऊँ। तो जी हाँ, यही सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही सिंपल है। अगर आप जेन्युइन हो, सीख रहे हो, सीखना चाहते हो सच में, तो आई होप आप वीडियो में अभी तक बने हुए होगे और चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझ रहे होगे, क्योंकि शॉर्टकट्स के अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें आना ज़रूरी होती हैं एज एन आर्टिस्ट। तो अगर आपको वो चीज़ें नहीं पता होंगी तो आप कोई भी अच्छा आर्ट वर्क नहीं कर पाओगे। सो इसलिए आपको चीज़ें एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है। तो क्योंकि ये मेल फेस है तो दैट्स वाई यहाँ पे आप डॉट 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 बना रहे हो। ये जो डॉट्स हैं आप देख रहे हैं, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पे बड़े हैं, कहीं पे छोटे हैं। तो ये चीज़ों को नेचुरल बनाते हैं। डोंट वरी, अगर आप ऐसा सोच रहे हो, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि ये तो एग्जैक्ट है ही नहीं, सेम टू सेम है ही नहीं, हेयर्स के साइज़ तो एक जैसे होते हैं। तो वो चीज़ें दो कुछ चीज़ें जो हैं वो फ्लो के साथ जाने देना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो हमारा कैरिकेचर जो है वो बन के तैयार हो चुका है। आप देख रहे हो जैसे कि हमने नीचे वाला जो पार्ट है उसको कलर कर लिया था, जैसे फेस का किया था वैसे ही सेम। क्योंकि अगर मैं वो सारे स्टेप्स आपको दिखाती तो ये वीडियो और भी ज़्यादा लंबी हो जाती, एंड ऑलरेडी 20 मिनट हो चुके हैं इंट्रो को मिला के वीडियो को। तो इसलिए आप समझ गए होंगे कि जैसे आपने फेस को कलर किया था सेम वैसे ही क्लोथ को भी कलर करना है। और अगर आपकी रिक्वेस्ट रही, आपने सजेस्ट किया कि मुझे क्लोथ को कैसे शेड करना है, उस पर भी एक वीडियो बनानी चाहिए, तो डेफ़िनेटली मैं वो वीडियो बनाऊंगी। तो फटाफट से कमेंट करके बताओ इस वीडियो के बारे में, आपका जो भी सजेशन हो, जो भी आप आगे देखना चाहते हो, आप मुझे कमेंट करके फटाफट बताओ। एंड अब हम मिलते रहेंगे ऐसे ही नई नई वीडियोज़ के साथ। एंड आगे मैं आने वाली हूँ, सो डोंट स्किप द वीडियो, ओके। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आगे के लिए आपका जो भी सजेशन, जो भी रिक्वेस्ट है वो भी मुझे आप कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।